हाय फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं बट आपने शायद नोटिस ना किया हो। क्या आपने कभी सोचा है कि मान लिया आपको जो सैलरी मिल रही है, मैं आपको कहता हूँ कि आपको हर महीने मैं उस सैलरी में 100 रुपीज इंक्रीमेंट करके दूंगा, तो अगर जो मैं आपसे पूछूं कि 2 इयर्स के बाद आपकी क्या होगी वो सैलरी, तो आप कैसे निकाल पाएंगे? या फिर आप मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं, राइट, और उस रेस्टोरेंट में आपको खाना पसंद नहीं आता, यू डोंट लाइक द फूड, यू डोंट लाइक द सर्विस, ठीक है, तो आप उसके बारे में कहीं पे जाके ट्वीट कर देते हैं ट्विटर में। वो ट्वीट को 4 और लोग रीट्वीट करते हैं और उन 4 लोगों के ट्वीट को और 16 लोग रीट्वीट करते हैं। तो आपने कभी सोचा कि आपके एक ट्वीट का कितना इफेक्ट हो रहा है, किस तरह से ये प्रोग्रेस हो रहा है, ये ट्वीट और ये इन्फॉर्मेशन प्रोग्रेस हो रही है? दिस इज व्हाट वी कॉल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आज हम जिन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं वो मैथ्स के बहुत सिंपल और बहुत अच्छे 2 टॉपिक हैं, एपी और जीपी, right? AP is nothing but arithmetic progression. So arithmetic progression, what do we mean by that? Arithmetic progression is nothing but basically एक सीरीज है जिसके अंदर हर 2 consecutive terms के बीच में आपका जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, right? तो मान लीजिए कि मेरे पास ये सीरीज है, इस पे हर 2 consecutive terms के बीच में डिफरेंस इज d, right? नेक्स्ट 2 के बीच में डिफरेंस इज d. So ऐसे करते 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 हमारे पास बहुत सारे टर्म्स के अंदर, हर कॉन्सेक्टिव टर्म्स के अंदर डिफरेंस डी होगा। दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ लेट्स मूव अ लिटिल फर्दर। मान लीजिए कि आपको nth टर्म फाइंड करना है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो राइट, तो उसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला है, nth टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर a इज द फर्स्ट टर्म, राइट, एंड D is your difference between each term and N is the number of term you want to find out, right? तो let's assume we have a question in our exam. हमसे पूछा जाता है कि ये हमारी सीरीज है, इस सीरीज के अंदर आप हमारे को 10th टर्म बताइए क्या होगा, राइट? तो सबसे पहले हमें पता करना है कि भी इस सीरीज के अंदर हमारा A क्या है। A is the first term, that is 11. डिफरेंस क्या है 2 टर्म्स के बीच में? आप चेक करेंगे तो डिफरेंस आएगा 6. नाउ वी नीड टू फाइंड द 10th टर्म इन दिस सीरीज। सो हमारा 10th टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट? तो हमारा पहला 11, देन प्लस 10 माइनस 1 इंटू 6, तो कि हमारा 10th टर्म क्या हो गया? 11 प्लस 54 equal to 65. So 65 is the 10th term in the series. So let's get back to that question जो मैंने आपसे सबसे पहले पूछा था कि मान लीजिए आपकी सैलरी हर महीने 100 रुपीज से इंक्रीमेंट हो रही है, तो आपकी 2 साल बाद क्या सैलरी होगी? तो लेट अस अज्यूम कि आपकी सैलरी बिगिनिंग में है 18,000, राइट, और आपकी हर महीने मैं कह रहा हूं कि सैलरी 100 से इंक्रीज हो रही है, तो आपकी सैलरी फर्स्ट मंथ के बाद क्या होगी? 18,100. उसके अगले मंथ में क्या होगी? 18,200 एंड सो ऑन. सो हमारे टोटल कितना डिफरेंस हुआ हर मंथ में? 100. अब हमें पूछा गया कि 2 साल बाद हमारी सैलरी क्या है, बताइए। 2 साल बाद हमारी सैलरी है, तो मतलब 2 साल में कितने मंथ्स हुए? 24 मंथ्स, राइट? सो हमें 24th मंथ की सैलरी बतानी है। A हमारा क्या हो गया? 18,000. डिफरेंस इज इक्वल टू 100. और हमारी 24th मंथ में क्या सैलरी हुई? A दैट इज 18,000 प्लस 24 माइनस 1 इंटू 100, राइट? तो कितना हो गया अभी? इसका मतलब 18,000 प्लस 2300 इज इक्वल टू 20,300, राइट? लेट अस सी अनदर यूज ऑफ AP. मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि आपको सैलरी हर महीने 18,000 मिल रही है और आपका एक्सपेंडिचर हर महीने 6,000 का है, तो और आपका हर महीने इंक्रीमेंट होता है 100 रुपीज का, राइट? सो व्हाट इज योर सेविंग्स आफ्टर 1 year ऑफ योर जॉब, राइट? सो व्हाट आर योर सेविंग्स इन दिस केस? ये निकालने के लिए अब हमारे को सारे जितने भी महीने की सेविंग्स होगी उसकी एडिशन करना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला टू ऐड टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन मैथ्स। द फॉर्मूला इज गिवन बाय n by 2 into 2a plus n minus 1 into d.
So this is the formula to calculate sum of n terms of a arithmetic progression. Okay, now we have all our variables. First हमारे को पता करना है कि first term क्या हुआ इस arithmetic progression का, right? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी saving कितनी है for the first month. Let's start with the first month. So first month में हमारा expenditure income is 18,000 and expenditure is 6,000. So what is the saving in first month? 12,000. Next month में हमारी income is 18,100 और हमारा एक्सपेंडिचर इज 6,000. सो हमारी सेकेंड मंथ की सेविंग क्या हुई? 12,100. सो इफ आई गो ऑन लाइक दिस, माई सीरीज बिकम्स 12,000, देन 12,100, देन 12,200 एंड सो ऑन, राइट, फॉर 1 year. एक ईयर में कितने मंथ्स हुए? 12 months. सो माई एन बिकम्स 12, राइट, एंड वी वॉन्ट टू फाइंड द टोटल सेविंग इन 1 year. If I go like that, my n is 12, my first term a is equal to 12,000, d is equal to 100. Formula में डालते हैं 12 by 2, 2 into 12,000 plus 11 into 100, right? तो अगर जो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आएगा 6 into 25,100. So total saving in 1 year is equivalent to 1,50,600 rupees, right? So ये था हमारा arithmetic progression. Difference can also be negative, can also be positive. For example, अगर जो मेरे को series दी जाती है ये वाली 21, 14, 7 and so on. So इस केस में हमारा first term हो गया 21 और difference जो हो गया वो हो गया between two terms 14 minus 21, that is minus 7. So your difference can be either positive or negative, but it can never be equal to 0 because then it will not be a series, right? ये हमारे arithmetic progression के example हो गया. Next we will go to geometric progression. So geometric progression, you have a series है जिसके दो terms के बीच में जो ratio होगी वो same रहेगी. So कहने का मतलब है मेरा अगर जो first term ये है तो जो मेरा नेक्स्ट टर्म है वो ए आर है और उसके अगला टर्म हो गया ए आर टू द पावर 2. तो अगर जो मैं कोई भी दो टर्म उठाता हूं तो इन कंसेक्टिव टर्म्स, तो इनका जो रेशियो है ए आर बाय ए इज इक्वल टू आर. नेक्स्ट दो टर्म लेंगे अगर जो ए आर स्क्वेयर बाय आर इज अगेन इक्वल टू आर. सो माई रेशियो बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन will always remain same. So now how do you get the nth term in a geometric progression? Very simple. You take the first term, you multiply it by r with n minus 1. So nth term in a geometric progression is equivalent to a into r raised to power n minus 1, right? सो जीपी के भी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे डिफरेंट यूजेस हैं. जैसे एक आपने अभी ट्विटर का देखा था, आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सकते हैं. और भी बहुत सी फील्ड्स में इसको यूज किया जा सकता है. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मेडिकल साइंस. लेट अस से दैट अ पर्सन हैज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड द नंबर ऑफ बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स उसकी बॉडी में इंक्रीज हो रहे हैं एवरी आवर, दे आर बिकमिंग डबल. सो मान के अगर जो चलें कि x is the number of bacteria in his body. After every hour it becomes double, then after 1 hour it will be 2x, after 2 hours it will be 4x and so on, right? तो अगर जो मैं आपको कहूं कि एक दिन के बाद कितने और बैक्टीरिया उसकी बॉडी में ऐड हो रहे हैं, so one day has how many hours? 24 hours. So they are saying what is the number of bacteria added at 24. So our n becomes 24, right? A is equivalent to 2. Now what is our ratio? Ratio is 2x by x is equivalent to 2. So what would be the nth amount? X into 2 raised to power 24 minus 1. So that is x into 2 raised to power 23. So these will be the number of bacteria increased in the body at 24th hour. And if I say what will be the total amount of bacteria in his body, then for a sum of GP, right? जीपी का जो सम होता है उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय. ओके, तो अब अगर जो हम कहें कि हमें पता करना है कि 24 आवर्स में टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना है, तो लेट अस से आर ए इज एक्स, राइट, एंड देन 1 माइनस 2 रेज टू पावर 24 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2. ठीक है, तो ये हो गया x
अब हम कहते हैं पहले टर्म्स में से -1 कहते हैं बाहर ले लेते हैं कॉमन, राइट। तो ये हो गया 2⁻24 -1, क्या बना, -1 बना डिफरेंस। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसल एंड योर टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 24 आवर्स इज x into 2⁻24 -1। गॉट इट। सो जीपी में हमारे को बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमसे पूछा जा सकता है कि हमारी एक जीपी है 2, 6, 18 सो ऑन, और हमें बताना है कि जो 1458 है कौन सा टर्म है, व्हाट इज द n फॉर दिस। तो हमारा कहते हैं इस केस में हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, a = 2, रेशियो इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3, राइट। एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ n फॉर 1458। बेसिकली हमारा a into r raised to power n-1 is equal to 1458. Now a is equivalent to 2, r is equivalent to 3 raised to power n-1, n हमें फाइंड करना है, is equivalent to 1458. So 3 raised to power n-1 is equal to 729. यहाँ पे आपका n-1 आ गया, इसका मतलब 6 और n is equivalent to 7. So आपका 7 term is 1458. So friends, आज हमने सीखा है how to calculate AP and GP and their terms and the sum of different number of terms in both the series. तो आप ये देख सकते हैं, आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आप इनको यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, जस्ट नीड टू रिकॉग्नाइज कि आपकी सीरीज क्या है, क्या ये आपकी सीरीज एपी है, क्या आपकी सीरीज जीपी है, और उसके बेसिस पे आप अप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और आप आसानी से कोई भी एपी जीपी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।